Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? Good morning, ma'am. Namaskar, ma'am. How are you, ma'am? I am fine. Thank you. Ma'am, how are you, ma'am? I am fine. Thank you. Good morning, ma'am. Okay, everyone. Now please keep your mic off. Everyone, turn off your mic. Turn off your mic, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Everyone, please turn off your mic. सभी अपने अपने माइक को ऑफ करेंगे. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन. ये कौन है जैसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आई सेड एवरीवन विल कीप देयर माइक ऑफ. टर्न ऑफ योर माइक बेटा. ओके ओके. समर सराड़वा. समर बेटा आपको अभी ज्वाइन नहीं करना है. आपका रिवीजन का क्लास 11:25 को होगा. ये डिवीजन ए एंड डिवीजन बी का ही है. समर ओके. ये ए एंड बी का ही है बेटा. ओके. सो एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, लेट अस फर्स्ट डू अ प्रेयर. ओके. सो वी विल बी स्टार्टिंग अवर क्लास विथ अ प्रेयर. So, okay, so I will give a chance to one of our students for prayer. So last time it was Kiara. Ma'am. Okay, yes, Kirtana. Ma'am. Yes. Please, beta, keep your mic. सेकेंड का क्लास कब है इंग्लिश का? 11:25 को है बेटा. 11:25 मैंने ग्रुप में लिंक शेयर की है. उसमें टाइम भी लिखा है. ओके. यस कीर्तना. ओके एवरीवन, प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एवरीवन. ओके. यस कीर्तना, स्टार्ट बेटा. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Okay. Rub your palms, everyone. Rub your palms. Place your palms on your face. Okay. Very good, Kirtana. Very good, beta. Okay. So, kids, what are we going to do today? What are we going to do today? Yes. Division. Grammar. Revision. English paper. So today we are going to revise English. Yes, very good. And how was your today's paper, everyone? It was SS, right? Very good. Very good. Okay, very good. मैम आज हम रिवीजन करने वाले हैं. एग्जाम है. आई वाज सुपर डुपर. Now we will not waste our time. Okay, अब इधर उधर की बातें करके we will not waste our time. So let us quickly start our revision. Okay, everyone, please keep your mic off. Otherwise मैं ही सबके mic off कर दूंगी. Please keep your mic off, बेटा. Okay. Okay, now take it. First of all, as you all know that our PA1 paper. Dhanush, please keep your video off, beta. Okay, so today it is tomorrow, that is your PA1 paper. As you all know, it is of 40 marks. Okay, so हमारे literature and grammar दोनों के questions आपके पेपर में आएंगे. And you have 4 chapters in English literature, that is unit 1, 2, 3 and 4, and rest 7 chapters in your English grammar, that is 1 to 7. Okay, so that is what we have these chapters in our syllabus for PA1. Now types of questions. Okay, types of questions. What type of questions you will have? Now see किस तरीके से क्वेश्चंस कल की एग्जाम में हो सकते हैं.
So first of all I will talk about literature, क्योंकि सबसे पहले हम रिवीजन ग्रामर का करेंगे. ओके, तो ग्रामर के रिवीजन के साथ साथ मैं आपको ग्रामर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन. बट अभी फर्स्ट हम पहले लिटरेचर पोर्शन का मैं बता देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. ठीक है, सो वी हैव 4 यूनिट्स इन इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, तो इन एवरी, तो आपको एक फोनिक्स में से क्वेश्चन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर दिया. यस, आप कहाँ पे हो? मैं लेट ज्वाइन हुआ. व्हाट? मैम मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ. आप क्या करा रहे हो? बेटा वी आर रिवाइजिंग. मैंने बस अभी स्टार्ट ही किया है, अभी तक मैंने कुछ रिवीजन नहीं करवाया है. ओके मैम. ओके, सो लिटरेचर, सो सी फर्स्ट आपको किसी भी चैप्टर के फोनिक्स से क्वेश्चन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको 1 पिक्चर दिया होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ दैट इज अ पिक्चर ऑफ अ प्लेट, एक प्लेट का पिक्चर है. ओके, एंड द क्वेश्चन इज एज सच दैट फिल इन द मिसिंग लेटर्स, कि आपको लेटर्स फिलिंग लेटर्स से आपको फिल करना है उन ब्लैंक्स को. और आपको दिया है DI एंड डैश डैश, तो 2 ब्लैंक्स दी होगी. तो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर दैट इज गिवन, आपको उस फोनिक वर्ड को यूज करके उस पूरे वर्ड को कंप्लीट करना है. तो प्लेट, दैट इज व्हाट, प्लेट. और क्या होता है? DI एंड देन 2 ब्लैंक्स, दैट इज डिश. So in that SH, तो आपको SH वाला ऑप्शन क्लिक करना है. ओके, so that is कि किस तरीके से फोनिक्स के क्वेश्चंस होंगे. ओके, देन फ्रॉम द चैप्टर्स ऑल्सो, इस बार आपको जो आपके पूरे चैप्टर्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रवि एंड रोहन, दैट इज रवि ब्रेक्स हिज लेग. तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन होगा कि हु आर एट द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पे कौन है. So then you will have 4 options. So who were at the playground, kids? Yes, who were at the playground? Rohan. Ravi and Rohan. Ravi and Rohan. Okay. Yes, Ravi and Rohan. Yes. So that is correct answer. So literature में जो भी chapters है हमारे, ठीक है, from 4 chapters, इससे क्वेश्चंस भी आपको हो सकते हैं. यस, देन who said to whom, जैसे कि I will not be able to play this in this summer break. ओके, so who said this, फिर जिस तरीके से कि ये पूरा अगर आपको एक सेंटेंस दिया होगा, who said this, तो आपको जो उसमें 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है दैट यू हैव टू क्लिक. Who said this, किसने कहा था? राइट इन द चैट बॉक्स. यू कैन राइट, इफ यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स. I will not be able to play in this summer break. Who said this? Ravi said to Rohan. Ravi, very good. By Rohan. Yes, so Ravi said this. Very good, everyone. Yes, so this was said by Ravi and that is to Rohan. So first type, that is phonics, that is phonics can be asked in the paper. Then second is from the chapter. Then who said this to whom, किसने किससे क्या कहा, that one. Okay, then next question, it can be from your vocabulary. जो आपकी vocabulary है 4 chapters की, that is synonyms, antonyms, group names, like वो जो आपकी पूरी vocabulary है. So from that vocabulary also questions can be asked. For example, give synonym of kid. Give synonym of kid. Write in the chat box, beta. Write in the chat box. Don't turn on the mic and say. Give synonym of kid. First of all, what are synonyms, everyone? Name, meaning name. What we say?
Okay. Now I will do one thing. I will ask one by one. मैं आपसे ही आपके name दूंगी and then you will give answer. I don't want this group answer. Okay. See, so synonyms. So synonyms are the words with same meanings. ऐसे words जिसके meaning same होते हैं, right? So the synonym of kid is child. 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 Very good. Child. Synonym. Oh, बेटा, no one will turn on the mic. बहुत सारे. We have 36 to 38 students right now. So please don't turn on the mic. Okay? ये इससे हमारा time ही waste होगा. Please don't do this. So yes, synonyms. That is, synonyms are words with same meanings, and the synonym of kid is child. Okay, like then we have some more examples, like synonym of home, it is house. Synonym of tiny is small. Okay, so these are some examples of synonyms. Then antonyms. Synonyms, that is words with same meaning. Antonyms. Navya, what are antonyms, beta? Navya, antonyms क्या होते हैं? Navya is not there. Yes, ma'am, I am Navya. Yes, Navya. What are antonyms, beta? Antonyms are words that spellings are different but meanings are same is called synonym. That is synonyms. Yes, beta, that is synonyms. I am asking about antonyms. See, antonyms are the words with opposite meaning. Antonyms are words that are with opposite meanings, like meaning. Yes. This is wide bridge, this is narrow bridge, my tail is long, my tail is short. Okay. Very good. Yes, beta. Very good, Navya. Yes. So that are antonyms. So antonyms are words with opposite meanings. That is opposite. Up, down, day, night, hot, cold, sleep, wake. Okay. So these are some examples of antonyms. Then male and female. Male and female. That is all the living things in the world. पूरे world में जितने भी living things है, they can be male or female. वो या तो male होंगे या तो female होंगे. Like in person, that is we, and that is in people and animals. Okay. So like in female it is mother. So the opposite gender, we also call them opposite gender. So opposite gender of mother, that is father. Okay. Grandfather, opposite gender of grandfather is grandmother. Sister, brother. Then nephew. Yes, nephew. Opposite gender of nephew. What is opposite gender of nephew? Nice. Niece. That is niece. Beta, niece. N-I-E. Niece. Niece. Yes. So opposite niece. Yes. Opposite gender of nephew is niece. So in male it is nephew, and in female it is called niece. So like in person, same male and females are also there in animals. Okay. Like lion, in male lion, and in female lion. Lioness, tiger, tigress, peacock, peahen. Then in male, fox, in female it is vixen. Okay, so in this way. So that is in people and animals we have male and female. So that is another vocabulary. And our fourth chapter vocabulary is group names. Group names, that is these are the names that we give to a group. To a group of any people, okay, any people, any animal or any thing. इनके जो पूरे groups होते हैं उन्हें हम कहते हैं group names, and group names are also called collective nouns. Like a group of soldiers, so it is called group of soldiers. Army. Group of, yes, that is army. Group
Dance. Army. Very good. Group of singers. It is not CH beta. CH उसमें है, but we will not read it as ch. It is k. In that it is k. Okay, so it will be cure. Okay, so that is yes. Or now, okay. So group of lions. That is in now in animals. मैंने आपसे क्या ओके एवरीवन यू विल राइट इन चैट बॉक्स ओनली. अब जो भी अपना माइक ऑन करके बोले नो वन विल वही नो वन विल राइट नो वन विल स्पीक एवरीवन विल राइट इन द चैट बॉक्स. इट इज ओके आप सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर्स लिखोगे मुझे समझ में आ जाएगा दैट आपका आंसर सही है. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल प्राइड तो पूरा प्राइड मत लिखो आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी. ओनली राइट PNR. ठीक है. फर्स्ट 2 लेटर्स उस ग्रुप नेम के फर्स्ट 2 लेटर्स को ही सिर्फ लिखना है. दैट्स इट. ओके. So that is group of lions is called pride. Okay. Group of wolves. Group of wolves is called yes, very good Dweeb. No beta wolves. Wolves. Group of wolves is called pack. PACK. Group of wolves is called pack. Sheep के ग्रुप को फ्लोक कहते हैं. Group of sheep, SHEEP, sheep is called flock, FLOCK. It is called flock. Okay, so don't get confused between wolves and sheep. A group of wolves is called pack, 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 and group of sheep is called flock, FLOCK. ये जिसने माइक ऑन किया है बेटा प्लीज कीप योर माइक ऑफ. Okay, so these are some examples of group names. That is कि जो कोई भी एनिमल कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग का जो पूरा ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम वन नेम दे देते हैं. दैट इज ग्रुप नेम. ओके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. सो दिस इज अवर लिटरेचर पार्ट. लिटरेचर में इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको बस मिलेंगे आपकी एग्जाम में. नाउ वी विल रिवाइज. इफ वी हैव 20 minutes now. So now we will revise our grammar portion. Shraddha, please keep your mic off. Okay. Now our first chapter in English grammar is sentences. Sentences. So sentences. So it is a group of words. The sentence is a group of words with a meaning within it. कि जिसमें एक meaning भी होता है. Now see, in your grammar portion, ऐसे इस तरीके की sentences भी आपको आ सकते हैं. Like for example, जैसे कि definition of sentence only, that a dash is a group of words that has some meaning within it. So the answer is sentence. Okay, so जो उसमें सही option है, भी option is sentence हो. You have to select it. So that is yes, beta. Wiseman क्या है? What? Yes, बेटा बोलो. मैम. Yes. पेज नंबर क्या है? बेटा पेज नंबर नहीं है किसी का. हम सिर्फ अभी ऐसे ही रिवीजन कर रहे हैं. तो वी डोंट नीड टू ओपन अवर बुक. आपको बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है. ओके. सो सेंटेंस. तो आप मैंने यस. सो आई वाज सेइंग कि इस तरीके से. प्लीज कीप योर वीडियो ऑफ.
ओके, सो इन दैट वे यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, जैसे ब्लैंक के फॉर्म में आपको एक सेंटेंस दिया हो एंड यू नीड टू, बट यस ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही होंगे, सो डोंट वरी। तो और जो सही ऑप्शन है दैट यू हैव टू सिलेक्ट, सो दैट इज ए सेंटेंस। नाउ सेंटेंस, okay, so that is sentence. Now see what type of questions can be asked from sentences. उसमें क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, बट उसमें से सिर्फ एक ही सही सेंटेंस होगा, दैट इज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्यूट पपीज लिटिल आर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकेंड ऑप्शन विल बी गोइंग टू स्कूल एम आई, देन थर्ड ऑप्शन इज द मदर इज कुकिंग फूड, एंड डी ऑप्शन will be are going to park, okay, in that way. So that is की 3 उसमें से meaningful sentence नहीं होंगे and 1 will be the meaningful sentence. So जो भी from the 4 options, the one which is meaningful that you have to select. Okay, so that is about our sentences. Vedi, please keep your video off. Vedi, keep your video off. Okay, so that is sentences. So sentence is a group of words that has some meaning within it. Okay, now yes, but that is one type of question. Now second type of question कि आपको कुछ 4 options दिए हैं, ठीक है, और उन 4 options में ना ही मैंने full stop किया हो ना ही question mark. Okay, so you have to identify कि कौन से, अगर फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट कि वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन, सो विथ क्वेश्चन वी एड क्वेश्चन मार्क, एंड वेन एवर इट इज अ टेलिंग सेंटेंस, ठीक है, यानी कि कुछ हमें बताता हो, ओके, दैट इज मैंने आपको सिखाया था डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कि जो हमें कुछ बताता हो, तो उनके पीछे वी एड फुल स्टॉप। ओके, सो इट कैन बी आस्क्ड दैट कि इसमें से इन 4 ऑप्शंस में से कहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए था, या तो इन 4 ऑप्शंस में से कहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो दैट इज अवर चैप्टर नंबर 1, सेंटेंस। नाउ सेकंड चैप्टर, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड चैप्टर, दैट इज नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर द, वी नो दैट नेमिंग वर्ड्स दे आर नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वी हैव टू, yes, you got, we have 2 types of, then we have 2 types of naming words, that is special names and common names. Okay, so common names are the names that we commonly use for any person, any place, animal or thing. For example, girl, boy, building, city. My voice is slow. Okay, now are you able to hear my voice? Beta, please give thumbs up in the chat box if you are able to hear my voice properly. Okay. Okay. Okay, beta. Okay. Now, and special names are the names that is given to a particular, to any one person, place, animal or thing. Okay, so that is a special name. So now, see kids, for special and common names, beta please keep your mic off. Now for special and common names, questions like that, आपको 4 sentences दिए हो and it can be asked that one sentence will be given. Okay, एक sentence आपको दिया होगा and from that you have to choose, या तो special name choose करने के लिए कहा होगा या तो common name. So from the option you have to select the correct answer. So that is special and common names. Now common names are, they are more of 2 types, that is countable naming words and uncountable naming words. Countable naming words are the naming words which we can count, जिसे हम count कर सकते हैं, like pen, book, benches, okay, building, school. So these are countable naming words कि कोई भी, for example in particular city, so schools that can be counted.
So that is countable naming words. Uncountable naming words are the naming words which we cannot count, like sugar, salt, sand, okay, then keys. So these are some uncountable naming words. So that is countable and uncountable naming words. Now in the exam it can be asked that choose the, so from the given options choose countable naming words, या तो फिर इस तरीके से choose uncountable naming words. So in that 3 will be wrong and 1 will be correct. So that is countable and uncountable naming words. That is naming words. Now next is one and more than one. So we know that whenever naming words, when they are more than one, so we write them differently. So that is we add s to make it plural form. हमें उसे उस नेमिंग वर्ड को उसके प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए हम उसके पीछे क्या ऐड करते हैं? We add s to it. Now see, but if a naming word, कोई भी नेमिंग वर्ड अगर ch, sh, x, o या o और s में अगर एंड होता है, इनमें से अगर कोई भी लेटर उसके एंड में होते हैं, so what do we add to make it plural? To make it more than one, to make it plural, what do we add? Write in the chat box. क्या ऐड करेंगे हम उस नेमिंग वर्ड के एंड में, उस नाउन के एंड में? Very good everyone. Yes, that is we add es. We add es to make them more than one, to write their plural form. We add es, like watch, so it will be watches. Okay. Dish, 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 dishes. X, box, box, it will be boxes, box, and then at the end es, boxes. O, like tomato, so again o at the end, so es to write its plural form. And s, like class, class, class. So to make it more than one, we add es, so that is classes. So that is when these words, these letters are at the end of a naming word. Now there are some naming words के जिसकी हम spelling change करते हैं, ठीक है? Like, please keep your mic off, Kritika mic on. Please keep your mic off, beta. Okay, now see. There are certain words कि जिसके spelling हम change कर देते हैं by writing their plural form. For example, if it is ox, तो हम oxes नहीं लिखेंगे. What will be the correct? इसके पीछे क्या ऐड करेंगे? बेटा मैंने माइक ऑन करके नहीं बोलना है, बेटा माइक ऑन करके नहीं बोलना है. Write in the chat box. So that is oxen. Very good. Okay, then tooth. 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 तो ये डबल ओ की जगह पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे? It will be teeth. Teeth. Okay, yes. So it will be teeth. Ox, oxen, tooth, teeth. Foot. So it will be feet. Man. M-A-N, man. So it will change into M-E-N, man. Yes, man. Same with women. Okay. So this is then mouse. So it will be mice. Mouse, mice. Okay. So these are some examples in which कि हम नेमिंग वर्ड के पीछे ना तो s ऐड करते हैं ना ही es, but rather we change the whole spelling. So that is this. Understood this everyone? Sentence is Yes, ma'am. in this. इसमें किसी को कोई डाउट है? In these 3 chapters, do anyone have any doubt in these 3 chapters, kids?
Okay. Okay, very good everyone. So that is this. Now fourth chapter, that is our describing words. Describing words. Okay. Yes, Daksh, beta, what are describing words? What are describing words? Daksh Detharia. Yes, ma'am. What are describing words, beta? The words that are tell about more naming words. Okay, very good, beta. Yes. So the words that tells us something more about a naming word. किसी भी naming word के बारे में जो हमें more बताते हो. In which way? It's in the way of color, shape, size, number, taste and quality. So in whatever manner अगर हमें naming word के बारे में कुछ ज़्यादा बताते हो, so that words are called describing words. So for describing words, you can be asked as like आपको एक sentence दिया होगा. For example, that Rahul is a smart boy. Okay, so Rahul is a smart boy. So one example will be given to you, and then from that is one sentence will be given to you, and from that sentence you have to choose describing words. फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और क्वेश्चन में लिखा होगा चूज डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस, एंड सेंटेंस विल बी एग्जांपल इज दैट राहुल इज ए स्मार्ट बॉय. तो 4 ऑप्शंस में से जहां पर भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हो दैट यू हैव टू सिलेक्ट. ओके, सो नाउ एवरीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. You can write only first 2 letters. कोई भी first 2 letters लिखेंगे then also it will be okay. Yes, very good. So that is smart. So smart is a describing word. Yes. So that is describing word. That tell us something more about a noun. Now article. That is a and the. A and the. That is articles. Articles. Now articles we use before a word to show that whether it is one or whether the sound is consonant, vowel, and the we use before one and more than one. So let us first revise with A. A. Okay. So A. We use A before. Okay. So for this, I want Dhanush Kansadra. Dhanush? Yes, ma'am. Yes, Dhanush. बेटा A. Where do we use A? A हम कहाँ use करेंगे? We use one number कभी start with consonant sound. Before consonant sound. Okay, very good, beta. Yes. So we use A before words. Yes, we use A before words that are only 1 in number. So if 1 in number ho and the sound is consonant. Very good, beta. Now N. A N N. First write to first 2 letters in the chat box. N हम कब use करेंगे? Write first 2 letters in. Okay, very good everyone. Yes, so that is vowel. So we use N before words जो सिर्फ 1 in number हो and also their beginning sound is vowel. बेटा please keep your mic off. किसी का mic on है बेटा please keep it off. Parsul, keep your mic off. Okay, so that is that. And the, so the we can use before words that can be 1 also and more than 1 also. दोनों के लिए use कर सकते हैं. बस जब हम किसी भी naming word के बारे में second time बात कर रहे हो उनके before we use the and we also use the before word कि जो पूरे world में सिर्फ 1 ही हो, only 1 in number in this whole world. I think this is again person. Please keep your mic off.
Now see kids. Okay, now that is the, and the we also, the, and again the we never use the before names of any person or place. किसी भी पर्सन या किसी भी प्लेस के नेम के आगे हम द यूज नहीं करेंगे. सो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ओके, एंड यस, ऐसे क्वेश्चन भी मैं पूछ सकती हूँ आपसे इन द एग्जाम, जैसे कि पर्सन. Shreya, please keep your video off. Okay. Now, so it can be asked that कि आपको जैसे कि एक सेंटेंस दिया हो और वहाँ पर नेम यूज किया हो मैंने, नेम ऑफ अ पर्सन. एग्जाम्पल इज दैट Jane is reading a book. Okay. So and then option will be that A and ऐसे आपको ऑप्शंस दिए होंगे. Jane is name of a person. So for that fourth option will also be there, none of this. So अगर none of this आता है, then please read the questions properly. Jane is name of a person. तो क्या Jane के before में हम कोई भी article use करेंगे? Write yes or no in the chat box. Do we use any article before name of any person? No. So please keep this thing in your mind. Such questions can be asked. पूछे जा सकते हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन हो और उसके आगे डैश दिया हो, एंड ए एंड द तो दिया ही होगा, साथ में फोर्थ ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस. सबको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है. वी डू नॉट राइट एनी आर्टिकल बिफोर एनी नेम और एनी प्लेस. किसी भी प्लेस या नेम के बिफोर हम कोई भी आर्टिकल ए एंड द यूज नहीं करेंगे. ओके, सो दैट इज आर्टिकल ए एन एंड द. नाउ नेक्स्ट, दैट इज एक्शन. सो व्हेन, सो द वर्ड्स दैट वी यूज टू शो अवर एक्शन. कोई भी एक्शन को दिखाने के लिए जब हम कोई भी वर्ड यूज करते हैं, so that words are called action words. So in this आपको सेंटेंस दिया हो, so if such questions can be asked, जैसे कि question will be given and you have to choose action word from the sentence. Okay, that is options will be given. So from that is action. Now see one thing, actions जो होती है, it can be either done by one person or more than one person. या तो कोई one person करता है या तो more than one करता है. ठीक है. तो अगर कोई भी एक्शन वन पर्सन ने की हो, तो टू शो देयर एक्शन वी एड एस, ई एस और आई ई एस टू अ डूइंग वर्ड. ओके, तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे सी एच, यानी किसी भी डूइंग वर्ड के पीछे अगर सी एच, एस एच, एक्स ओ या एस हो, तो वी एड ई एस टू दैट डूइंग वर्ड ऑल्सो. अगर किसी भी वर्ड के पीछे अगर किसी भी वर्ड के पीछे वाई हो बट आगे कॉन्सोनेंट हो, फॉर एग्जाम्पल क्राई, सो हियर वी हैव वन कॉन्सोनेंट, सो वी विल रिमूव दिस वाई एंड देन वी विल एड आई ई एस. ओके, एंड इफ there is y at the end but before it is a vowel, अगर आगे vowel हो, so we will not remove y and we will just add s to it. Okay, so this is how we add s or es to a doing word or ies to a doing word. Okay, so that is only when an action is done by one person. If an action is done by more than one person, so for that we do not add anything. We just write doing word as it is. So that is for the present tense we are talking about. Then if we talk about past,
So we either add ed to a doing word or we just change the spelling of that doing word. So that is for doing word, that is action word. And our next chapter, that is last chapter, is pronouns, that is I, he, she, it, we, they. Okay, so we know that pronouns take place of naming word. इन अ सेंटेंस, इन कोई भी सेंटेंस में प्रोनाउन जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड की, किसी भी नेम की, किसी भी पर्सन के नेम की, पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग की क्या ले लेते हैं, प्लेस ले लेते हैं, जगह ले लेते हैं. दैट इज प्रोनाउन. ओके, सो इन दिस प्रोनाउन we use he for a boy, she for a girl, it for any non-living thing or any animals or birds. Then you we use for the other person we are talking to. We, when we talk about a group in which we are also a part, that is I plus you. Okay, then they, we use they for the people who about whom we are talking about, but जिसमें हम part नहीं हैं, and we use I when we talk about ourselves. So that is pronoun. So in pronouns you can be asked that आपको एक sentence दिया हो that Rima is a good girl. Rima is a good girl. Then that studies in New Era Global School. In that way. So आपको fill करनी है वो blank with a proper pronoun. So क्या आएगा वहाँ पर? What will come in that blank? Yes, kids. Better not it. I said Rima. Okay, wait a minute. I will write the sentence. Okay, this is the sentence and you have to fill in this blank with proper pronoun. Yes, now it is correct. Yes, so that is she. Rima is a good girl. She studies in New Era Global School. Yes, so here it will be she. Okay, now next. I and my friends went on a picnic that enjoyed a lot. Fill in the blank with proper pronoun. What will come? Yes, that is very good, Rudra, Manashvi, Kiara, Kriyansh, Kirtana, Naksh, Dhrij. Yes, beta, very good everyone. That is I and my friends went on a picnic that enjoyed a lot. So here it is I and my friends. So I am talking about a group in which मैं भी हूँ साथ में. So that is here we will come. Yes. So we enjoyed a lot. So in this way questions can be asked tomorrow. किसी को कोई डाउट है इसमें बेटा? Do anyone have any doubt? मैंने आप लोगों को इतना एक्सप्लेन किया. लिटरेचर में 4 जो यूनिट्स है हमारे, दैट इज फ्रॉम बाप इंग्लिश. तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, दैट आई एक्सप्लेन एंड रिवाइज अवर होल ग्रामर पोर्शन. इट इज क्विक रिविजन विथ क्वेश्चंस. किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. ओके, तो डू एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? ओके, वेरी गुड. आई थिंक श्लोक को कुछ डाउट है. ओके किड्स, अभी मैं आप सभी के माइक को ऑन कर रही हूँ, बट आप अपने माइक को ऑफ ही रखेंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे इतने सारे बच्चों में ढूंढना ना पड़े, इसीलिए मैं सबके माइक को अभी ऑन कर देती हूँ. बट कोई अपना माइक खुद से ऑन नहीं.
No, what doubt? बाय मैम। किसने कहा बाय कहने के लिए बेटा? वेट अ मिनट। यस श्लोक। यस श्लोक बेटा, आपने मैम लिखा था, बोलो। मैम को नहीं हो रहा है। मैंने मैम हाँ मैम आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, आपने देश का सी ई आता है मैम। सी आएगा बेटा। हियर वी आर टॉकिंग। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू। ओके बेटा। ओके ओके एवरीवन। यस माय Okay, kids, so this is all about today. Okay, and I know you all will do great in tomorrow's exam. tomorrow's exam. Okay, so best of luck everyone. मैं रहूँगी तभी उतने टाइम जब आपकी एग्जाम चल रही होगी. I will be also there, so that if you have any doubt, so that you can ask me. Okay, so best of luck everyone. I know you all will do great. Thank you.